गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम मिस्र की स्टडी करेंगे। मिस्र एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है और मिस्र की स्थिति और विस्तार को हम कई मैप के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके सामने ये जो मैप है इजिप्ट, इसमें ध्यान से देखिए। इस इजिप्ट की भौगोलिक स्थिति साउथ में सूडान देश स्थित है, लिखा हुआ है, और वेस्ट में लीबिया देश है, और इस देश के उत्तर में मेडिटेरियन सी है और ईस्ट में रेड सी है। मोटे तौर पर तो ये बताया है, लेकिन इसके अलावा भी रेड सी से जुड़े हुए सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल, ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके पड़ोसी देश हैं। मोटे तौर पर हम देखते हैं कि इसके साउथ में सूडान, वेस्ट में लीबिया, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी और वेस्ट और ईस्ट में है रेड सी। ये भी मिस्र देश का ही मैप है। देखिए, मिस्र की जो आकृति है वो लगभग हम ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर है, और इसमें इसका जो लीजेंड दे रखा है लोअर इजिप्ट, अपर इजिप्ट और लोअर नूबिया, ये इसके पार्ट है, मुख्य रूप से बांट रखे हैं। और इस मैप में ये खासियत है कि इसमें कई सारे मिस्र देश की सिटीज़ के नाम हैं। जैसे साउथ की तरफ देखिए, जहाँ से ये जो मोड़दार जो दिख रहा है आपको लाइन, ये मिस्र की नील नदी है, और इसके मिस्र की नील नदी जहाँ से एंटर हो रही है साउथ में, और वहीं पर लिख रखा है लेक नासिर, नासिर झील है यहाँ पर। असवान हाई डैम, यानी मिस्र की नील नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है असवान। इसकी मिस्र की नील नदी के दोनों तरफ पास में स्थित सारे सिटीज़ हैं। असवान से ऊपर इडुफू से ऊपर लग्जर से ऊपर पुएना, एश्यूत, रास गरीफ, बेनी सुएफ, हल्वान और मिस्र की राजधानी कायरो। और यही नील नदी मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। अब हम इस नील नदी के वेस्ट में स्थित शहरों के नाम देखिए। असवान, हाइडेम, बेरिस, असना, अल कारगा, मूट, सोहेग, नाइल रिवर, एल मिनिया, बेवती, एल फ्यूम, एल जिहाज, तांता। ऊपर देखिए रासेटा, जो मेडिटेरियन सी के किनारे पर स्थित हैं, और अलेक्जेंड्रिया। कुछ छितरे हुए देश भी हैं जो मिस्र के पश्चिमी देखिए, मेट्रिच, स्लेम, सिवा और बावती, ये हैं देश। क्योंकि इन शहरों के नाम याद रखने ही पड़ेंगे आगे जाकर, क्योंकि मिस्र की विशाल स्टडी जब करेंगे तो उसमें इन शहरों के नाम आएंगे और देखने में और सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। तो आपको मोटे तौर पर इनकी स्टडी करनी पड़ेगी, याद रखना ही पड़ेगा। इस मैप को देखिए, बहुत ही क्लियर है। जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर मिस्र के एक तो ईस्ट में है, जिसमें लिख रखा रेड सी, लाल सागर। इसी तरह से मिस्र के उत्तर में देखिए मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ये इसलिए सिग्नल दे रही हूँ कि आगे जाकर इसमें मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने वाली एक नहर है, जो आप सोच के रखिए कि वो कौन सी नहर होगी, और वैसे ही आगे जाके और इसकी गहराई में स्टडी करेंगे। अब साउथ में देखिए, जहाँ से मिस्र की नील नदी मिस्र देश में प्रवेश कर रही हैं,
वहाँ पर देखिए नूबियन डेजर्ट लिखा हुआ है, यानी नूबियन मरुस्थल। इस मानचित्र में कल्चर कंटेंट को प्रदर्शित किया गया है टेम्पल और पिरामिड, जो मिस्र देश में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। देखिए यहाँ पर सिंबल हैं, लिख रखा है टेम्पल। और अब हम ईस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, देखिए नील नदी के ईस्ट वाला पार्ट ईस्टर्न डेजर्ट, वेस्ट वाला पार्ट वेस्टर्न डेजर्ट। अब मिस्र की जो नील नदी है, क्योंकि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण अगर भौगोलिक स्थिति में देखें तो नील नदी ही है, और ये मेडिटेरियन सी में गिरती है, तो उससे पहले ये डेल्टा बना रही है, देखिए। और ये कहीं शाखाओं में अपना जो जल है वो भूमध्य सागर में गिराती हैं। पिरामिड देखिए यहाँ पर नाम भी लिख रखा है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, नाम सुना है हमने। स्फिंक्स, बस्ट पिरामिड, इस तरह से गीज़ा, यानी ये पिरामिड के टाइप्स हैं। पिरामिड के भी टाइप्स बता रखे हैं इसमें सिंबल के माध्यम से। लेकिन इस मैप में एक और खासियत बात ये है कि नील नदी को बहुत गहरा प्रदर्शित किया गया है, और इसके जो आसपास वाला जो ग्रीन कलर से बताया गया है, ये ग्रीन कलर यू कह सकते हैं कि ऑब्जर्व पार्ट को बताया गया है। ये मैप भी बहुत क्लियर है। इसमें तो मिस्र के पड़ोसी देश क्लियर दिख रहे हैं, इजिप्ट, सूडान। अब देखिए नील नदी जो है वो सूडान में भी कहीं और साउथ से निकल के आ रही है। इसमें शहरों के नाम बड़े क्लियर हैं। हाँ, मिस्र की नील नदी जैसे ही मिस्र में प्रवेश करती है, एक असवान, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, असवान बांध बना हुआ है, असवान। और उसके बाद देखिए नगर का नाम है लक्सर, क्वीना, अखिम, अश्यूत, अल्मीनिया, बेनी सुएफ, फेयूम, कायरो, स्वेज। नोट कीजिए यहाँ पर काहिरा मिस्र की राजधानी है, बता चुकी हूँ। स्वेज और इस्माइलिया, पोर्ट शहीद, ये तीनों शहर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ही मैंने अभी बताया कि रेड सी और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी को मिलाने वाली नहर स्वेज नहर। अब देखिए ये जो स्वेज नहर हैं, ये स्वेज नहर जहाँ पर इस स्वेज लिखा हुआ है, स्वेज की जस्ट उत्तर में इस्माइलिया स्थान का नाम है पोर्ट शहीद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पोर्ट शहीद। अब ऐसा पूछा जाता है कि ये जो मिस्र का जो कैनाल है, स्वेज कैनाल के लाल सागर पर स्थित शहर का नाम स्वेज है, जबकि भूमध्य सागर पर स्थित पोर्ट शहीद है। एक बार फिर से रिपीट करी हूँ मैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है जिसमें ये पूछा जाता है कि जो स्वेज नहर हैं वो दो सागर को जोड़ती हैं, रेड सी और मेडिटेरियन। अब रेड सी के किनारे पर स्थित जो कैनाल पर बसा हुआ है वो है स्वेज शहर। स्वेज और पोर्ट शहीद दोनों शहरों को ये जो कैनाल है, स्वेज कैनाल, ये दोनों को जोड़ती हैं। इसके इजिप्ट के इस तरफ देखिए लीबिया वेस्ट की तरफ, और साउथ की तरफ सूडान, और ईस्ट की तरफ सऊदी अरबिया लिख रखा है। और ऊपर की तरफ देखिए जो मेडिटेरियन सी से सटा हुआ है इज़राइल और जॉर्डन। 1 2 3 4 5 इसके कंट्री, नेबर कंट्री हैं। ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊँगी तो आपको
आगे का जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार वो समझ में नहीं आएगा जब तक आप मैप को नहीं समझेंगे, तब तक ध्यान से देखिएगा। ये भी बहुत क्लियर मैप है। मेडिटेरियन सी, लाइट ब्लू कलर रेड सी, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, सिनाई, काहिरा, नाइल रिवर, इल्मिनिया, ईस्टर्न डेजर्ट, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, लेक नासिर। यहाँ पर आया देखो, नासिर झील, असवान, इडुफू, लक्सर और अस्यूत ये नाम आते हैं, बार बार आएंगे, क्योंकि जब इसकी इंडस्ट्री पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, तो स्थानों के नाम तो आपको ध्यान में रखना ही है। एल्मीनिया बहुत ही क्लियर है, मैप के माध्यम से ही आपको ये सारे शहरों और स्थानों के नाम याद रहेंगे। बार बार इसलिए मैं बहुत से टाइप के मैप प्रस्तुत कर रही हूँ। एल्मीनिया, अस्यूत, इडुपी, असवान, लेक नासिर, ईस्टर्न डेजर्ट, ये मैप देखिए, इस मैप में हम जो हैं सूडान देश है जो इजिप्ट के साउथ में है, लिख रखा है नूबियन डेजर्ट, ये भी आता है नूबियन डेजर्ट लोकेटेड इन सूडान कंट्री। अबू सिम्बल जहाँ से ये प्रवेश कर रही है नील नदी, लेक नासिर और कोम ओम्बो। देखो कोम ओम्बो स्थान का नाम है, पूछा जाता है कई बार, कोम ओम्बो। इडुपी, लक्सर, वापस वही नाम है, आपको बार बार मैं रटा रही हूँ, लेकिन इस मैप में ये खासियत है कि यहाँ पर नील नदी के बीच वाला पार्ट देखिए, बीच वाली लोकेशन पर देखिए अपर इजिप्ट लिख रखा है, यानी हमने नील नदी के पूर्व में स्थित ईस्टर्न डेजर्ट तो पढ़ा है और नील नदी के वेस्ट में स्थित वेस्टर्न डेजर्ट तो पढ़ा है, लेकिन दो भाग और सामने हैं, अपर इजिप्ट और ऊपर नील नदी के डेल्टा की तरफ देखिए, जहाँ पर मेडिटेरियन सी है, जहाँ नील नदी अपना डेल्टा बना रही है, नील नदी के डेल्टा के पास में देखिए लोअर इजिप्ट लिख रखा है। ये मिस्र के भूभाग कर रखे हैं, जैसे अपने राजस्थान में है अरावली और पठार, मौस्तल, इस तरह से इसको भी बांट रखा है। नेक्स्ट, ये मैप सबसे क्लियर मैप है, क्योंकि जब मिस्र के भौतिक डिवीज़न जब हम पढ़ते हैं, इजिप्ट फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इजिप्ट, तो उसमें कितने डिवीज़न हैं मोटे तौर पर। जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश हिमालय पर्वतीय मैदान, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मस्तल और घाट जिसमें पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तटीय मैदान जिसमें पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और एट लास्ट हम आइलैंड्स पढ़ते हैं भारत के। ये तो हो गए मोटे तौर पर हम भारत के भौतिक भूभाग। इसी तरह से हर देश के भौतिक भूभाग होते हैं, जिसमें मिस्र के भौतिक भूभाग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बड़ा सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि मिस्र के भौतिक विभाग का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब स्टडी ऑफ दी फिजिकल डिविजन्स ऑफ मिस्र कंट्री। तो आपको ध्यान में रखना है ये। इस मैप के माध्यम से मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि नूबिया जो मिस्र के साउथ में है, देखिए बड़े अक्षरों में लिख रखा है ब्राउन कलर में नूबिया। उसके बाद देखिए ईस्टर्न डेजर्ट लोकेटेड इन नाइल रिवर, ईस्ट वाला पार्ट ईस्टर्न डेजर्ट, और वेस्ट वाला पार्ट है अपर इजिप्ट जो मैंने बताया था, और वेस्टर्न डेजर्ट, और ऊपर देखिए नाइल डेल्टा रिवर, लोअर इजिप्ट। मोटे तौर पर इसके जो भाग हैं वो देखिए नूबिया, ईस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट। अब आप आगे जाकर जब मिस्र के भौतिक पार्ट पढ़ेंगे तब पूर्वी मरुस्थल जो नील नदी के पूर्व में स्थित हैं, वेस्टर्न डेजर्ट जो नील नदी के वेस्ट में स्थित हैं, नील नदी के
जो डेल्टा वाला भाग है इसको हम लोअर इजिप्ट बोलते हैं, यानी निम्न मिस्र। और जहाँ पर नील नदी प्रवेश कर रही है, जहाँ नूबिया लिख रखा है, देखिए इसके पास में अपर इजिप्ट, ऊपरी मिस्र या उच्च मिस्र, ये इसके मोटे तौर पर फिजिकल डिविजन्स हैं। इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, देखो नील नदी की सहायक नदियाँ भी आकर गिरी हैं, वादी हेमंतवाल ये लिख रखा है, और बहुत ही क्लियर मैप है ये। इस मैप का लेने का मकसद ये था कि इसमें जो कलर हैं वैरायटी ज़्यादा है इसमें। अब देखिए जहाँ पर नील नदी प्रवेश कर रही है साउथ की तरफ, अबू सिम्बेल एक स्थान का नाम है ये बार बार आ सकता है। नूबियन डेजर्ट, लेक नासिर ऊपर की तरफ बढ़ी है वापस, अश्वान, कोम्ब ओम्बो, इडिफू, यही नाम बार बार आ रहा है। मैं यही नाम बार बार रिपीट कर रही हूँ और इस पर बहुत ही प्रेशर भी डाल रही हूँ, फोकस भी कर रही हूँ कि इन स्थानों के नाम याद रहना बहुत ज़रूरी है। असवान, कोम्ब ओम्बो, इडुपू, वैली ऑफ द किंग्स, लक्सर, यही नाम आ रहे हैं। द नाइल, फिर आगे बढ़िए, कायरा और गीज़ा। देखिए नील डेल्टा जो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर बहुत ही बारीक अक्षर में लिखा हुआ राशेटा और एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया एक शहर का नाम है जो आप पढ़ेंगे आगे चलकर। बहुत सारे छोटे छोटे नेम हैं, इसको इनलार्ज करके आराम से पढ़िए। और इसमें देखिए इसमें लिख रखा है कल्टारबियन प्लेटू, ये लिख रखा है, तो एफा, ईस्टर्न डेजर्ट, और यहाँ छोटी छोटी चोटियाँ भी हैं जिसकी हाइट लिख रखी है, देख सकते हैं। कारगा ओशिश यहाँ पर है, जैसे राजस्थान में भी एक ओशिश है, मरु उद्यान है, वैसे ही यहाँ पर देखिए ये लक्जर के पास में जो एक छोटी नदी जो नील नदी में गिरती है वो लिख रखा है कारगा ओशिश। ओशिश का मतलब होता है मरु उद्यान, जहाँ पर भूमि में नमी पाई जाती है। ये मैप बहुत सिंपल है, इसमें मैं ये बताना चाह रही थी अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट। अब इतनी बार रिपीट किया है तो शायद आपको याद भी हो गया होगा। अलेक्जेंड्रिया, मेडिटेरियन सी, रेड सी, नुबिया, अश्वान, यही शहरों के नाम आ रहे हैं। असवान, इडुफी, वैली ऑफ द किंग्स, अब दोस, कमक बीस और अखेटन, रिवर नाइल और गीज़ा, कायरा, ये सारे नाम आ रहे हैं। रोशेटा, अलेक्जेंडर, बार बार बता रही हूँ मैं, रोशेटा मेडिटेरियन सी के किनारे पर स्थित हैं रोशेटा, अलेक्जेंड्रिया। ये 3D मैप है जिसमें हम सैटेलाइट मैप बोलते हैं। इस मैप में बारीक से देखिए, जो ब्राउन कलर हैं वो ऊंचावच की दृष्टि से हिली एरिया को प्रदर्शित करता है। अब आप देखिए इसमें, और जो ग्रीन कलर है इसमें बता रखा है नाइल रिवर है, कहाँ से होकर निकल रही हैं, कितनी चौड़ी हैं और कहाँ पर चौड़ी हो रही हैं, कहाँ पर बिल्कुल पतली हैं। ये देखिए एक तरह से मैप बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलते हैं। और इसमें भी शहरों को नाम लिख रखे हैं। देखिए ये देखिए लेक नासिर, अबू सिम्बल, जहाँ से नील नदी प्रवेश करी है साउथ में, आपको दिशा का ध्यान होना जरूरी है। साउथ की तरफ देखिए अबू सिम्बल, लेक नासिर और असवान, इडुपू, लोक्सर, ये नाम लिख रखे हैं। ऊपर देखिए ये पिरामिड हैं, ओशिस हैं, और ये ऊपर काहिरा हैं। और रेड सी देखिए ऊपर पोर्ट शहीद भी लिख रखा है, अलेक्जेंड्रिया है यहाँ पर, मेडिटेरियन सी, और इस तरह से मोटा मोटा मैंने बता दिया। सिवा ओशिस हैं और यहाँ पर इसकी इस तरफ मतलब वेस्ट की तरफ लीबिया देश है। ये भी सेम मैप है। इसमें जो है वो देखिए इजिप्ट, सऊदी अरबिया, सूडान, और देखिए इस मैप की खासियत, जहाँ पर लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, लाइट वहीं पर प्लेन एरिया है, बाकी सारा प्लेटू, हीली और मास्तल को प्रदर्शित कर रहा है। ये मैप देखिए
मिस्र फिजिकल की दृष्टि से इस तरह से दिखता है। इसका मतलब ऊंचावच सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मिस्र के एक तो उत्तर पश्चिम भाग में ऊंचावच ज़्यादा है, और मिस्र के ईस्ट वाला पार्ट देखिए आप, हिली एरिया ज़्यादा है, यानी ऊंचावच प्लेटू हिली जो शो कर रहा है। और सूडान, मेडिटेरियन, ये एक तरह से जो मैप हैं, और इसमें ये देख सकते हैं कि जो नील नदी है उसमें सहायक नदियाँ बहुत दूर दूर से आकर गिर रही हैं इसमें। ये रेड सी हैं, और इस तरह से मैंने मैप के माध्यम से पहले इस मिस्र की स्थिति विस्तार को समझाया है, ताकि हम मिस्र के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे तो स्थानों के नाम को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। और ये वीडियो आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जितनी भी मिस्र के बारे में पढ़ूंगी वो बाद में आप स्टडी करेंगे। पहले मिस्र के मानचित्र के माध्यम से आपको सारा समझना ज़रूरी है। धन्यवाद।